हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एल्डोस्टेरोन टेस्ट के बारे में। एल्डोस्टेरोन जो टेस्ट होता है वो दो तरीकों से किया जाता है। एक तो किया जाता है ब्लड के द्वारा, दूसरा किया जाता है यूरिन के द्वारा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ब्लड के द्वारा। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हार्मोन्स होता है वो सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है इस हार्मोन का? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड के अंदर, ये समझ लो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, सोडियम पोटेशियम है उसका लेवल मेंटेन करके रखता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीजों के अंदर। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है एक तरीका से कह दो कि बैलेंस करके रखता है इन चीजों को। ठीक है, जिससे कि एक स्थिर बना रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता, हमारी बॉडी अच्छी तरह से कार्य करे। हमारे किडनी के अंदर उपस्थित एक हार्मोन होता है जिसे हम रेनिन के नाम से जानते हैं। वो उसका काम क्या होता है, वो जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास और एड्रिनल ग्लैंड को प्रोत्साहित करता है इस हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर रेनिन तथा जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो ज्यादा मात्रा में जब देखने को मिलता है जब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या है, अगर किसी व्यक्ति को एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो एल्डोस्टेरोन को जो हार्मोन होता है वो तो ऊपर चला जाता है, उसका लेवल जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो रेनिन हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है। जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि इन दोनों का जो हार्मोन का जो लेवल है वो ज्यादा मात्रा में जब देखा जाता है, जो हमारी बॉडी क्या करती है इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, और जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, संरक्षण करने की कोशिश करती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन तथा रेनिन के जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल अधिकांश ऊपर देखने को मिलता है। और किसी आदमी को अगर ट्यूमर है एड्रिनल ग्लैंड का तो ओनली जो रेनिन हार्मोन है उसका लेवल कम चला जाएगा और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये चीजों के अंदर अंतर होता है। नॉर्मली हमारे रेनिन जो हार्मोन्स है उसका टेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी व्यक्ति एड्रिनल जो एल्डोस्टेरोन टेस्ट कराता है हार्मोन्स का, उसके कारण बस इसको टेस्ट साथ में किया जाता है। ठीक है, ये देखने के लिए इनका बैलेंस इस तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये बात तो होगी इसके इंट्रोडक्शन की। अब होती है ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है ब्लड के अंदर, वो क्यों कराया जाता है, क्या देखने के लिए कराया जाता है? सबसे पहले तो ये देखने के लिए कराया जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो सही मात्रा में सीक्रेट हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा या कम हो रहा हो। ठीक है, इनमें दिक्कत होती है ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने में और कम होने में, इसी तरह से बैलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कंडीशन देखने के लिए कराया जाता है। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है उस कंडीशन को देखने के लिए कराया जाता है। तीसरा, जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सॉरी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तथा पोटेशियम का जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा, उस कंडीशन में इस टेस्ट को देख कराने के लिए किया जाता है। और साथ के साथ इस टेस्ट को कराया जाता है यह देखने के लिए कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ज्यादा ओवर एक्साइटेड है, मतलब ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स का सीक्रेट कर रही है या एबनॉर्मल कंडीशन में या कम कर रही है, कोई दिक्कत हो गई उसके अंदर, कोई डिजीज वगैरह है, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। अब ये बात तो होगी इसकी कि क्यों कराया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि इसको कराएं कैसे। यह टेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड के द्वारा भी होता है और होता है इसको यूरिन के द्वारा। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड के द्वारा। तो नॉर्मली किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाओ, लेबोरेटरी में जाने के बाद में आपके वहां पर टॉर्निकेट अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने के बाद में इसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और वो लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया जाता है। कई व्यक्तियों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम वो तो करा लेंगे टेस्ट, लेकिन टेस्ट को कराने से पहले हमें किस चीज की सावधानी रखनी है? तो इस टेस्ट को कराने से पहले मोस्टली किसी प्रकार के ऐसे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है कि आप उसको फॉलो करो, लेकिन अगर किसी पेशेंटों की कोई मेडिसिन चल रही है जो डॉक्टरों के द्वारा डिक्लेयर की गई है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से जाके मिले और डॉक्टर को बोले कि सर मैं इस टेस्ट को कराने जा रहा हूँ, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के टेस्ट को कराने जा रहा हूँ, उस कंडीशन में मुझे कौन सी मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर उसको बकायदा लिख के देगा। ठीक है, तो उन मेडिसिनों को स्किप कर दो जिससे दिक्कत हो रही है, और नहीं तो जो नहीं हो रही तो उसको चलने दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा कर रहा हूँ, तो जितने भी साल्ट वाले प्रोडक्ट है ये आप खा रहे हो तो उनको कम से कम 2 हफ्ते से लेना बंद करो। 2 हफ्ते से पहले जितनी साल्ट की चीजें उनको लेना बंद कर दो, इलेक्ट्रोलाइट का प्रभाव ना पड़े। तो ये चीजें देखी जा रही हैं, दोनों चीजों का ध्यान रखें विशेषकर। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? इसको नॉर्मल रेंज एल्डोस्टेरोन हार्मोन की जो लेस देन 15 mg/dl के अंदर नापा जाता है, 15 से कम होना चाहिए। और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर व्यक्ति तो ये समझ लेना कि उसको ऐसी दिक्कत नहीं है फिर भी ज्यादा रेशो आ जाता है। किन कंडीशन में आता है?
जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बीपी अप चला जाता है, तो बीपी ऊपर जाएगा तो रिजल्ट में दिक्कत आएगी। किडनी डिसीज है, किसी को हार्ट डिसीज है, ठीक है, किसी को स्टमक दिक्कत है, लिवर वगैरह से कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, ठीक है। तो इन कंडीशनों के अंदर क्या होता है कि ये प्रभाव देखने को मिलते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आज ब्लड के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आपको यूरिन के अंदर कैसे बताते हैं, जब भी मेरे को मौका मिलेगा, जैसे कि मैं यूरिन के बारे में चर्चा करूँ, यूरिन के द्वारा भी टेस्ट होता है, ठीक है। आज ब्लड के बारे में बताया था। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।